Hello. Good evening, everyone, and welcome back to the beautiful industry of signage and branding. और एक बार मैं फिर आपका अपना कपिल देव, आपका अपना साइनेज बडी जो एज ए कस्टमर सर्विस साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में काम करता है, वापस आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। और आज मेरे साथ हैं दीपक शर्मा, द वेरी वेल साइनेज स्पेशलिस्ट एंड मोर ऑफ इट, जिनको हम बिल्कुल ब्लंट और फकट साइनेज एक्सपर्ट बोलते हैं, हु डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग द वर्स्ट क्वेश्चंस टू हिज टीममेट, टू हिज कलीग, टू द क्लाइंट. And I have been very fortunate to work with him under his team, and it's been about 3.5 altogether directly reporting him. But इससे पहले भी we have worked together 2013 से लेके और 17 के बीच में भी हमने I have been fortunately part of his team. So we'll ask the toughest question and we'll deep dive to ask whatever his core expertise is to talk about it. आज का आप लोगों ने सवाल भेजा है कि अजम्पशन हम साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में हम बोर्ड वालों के लिए जहर क्यों है, क्यों हम ये अजम्पशन वर्ड को जहर मानते हैं, और क्यों हमें मानते हैं कि जितना जल्दी साइनेज बोर्ड वाले अजम्पशन वर्ड से दूर रहेंगे उतना जल्दी जिंदगी आसान हो जाएगा. सो विद मी टुडे इज दीपक. विल आस्क हिम हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाट ही थिंक ऑफ इट, हाउ ही रोम अराउंड इट, और इसके क्या क्या इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी में रहे हैं, उनको जानने का कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ आवर एक्सपर्टीज. नाउ बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू से कि हम कोई साइनेज एक्सपर्ट नहीं हैं, ना ही हमने कोई करोड़ों का बिजनेस बिल्डअप किया है, ना ही हम कुछ आपको बेचने का कोशिश कर रहे हैं, और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर टाइप का एडवाइस देने का कोशिश कर रहे हैं. हमारे सिर्फ एक एक्सरसाइज है कि हम सब आपस में बात करके एक दूसरे का गलती को समझ के एक दूसरे की हेल्प कर पाएं. एंड ऑल व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज देयर शुड बी ये साइनेज कंपनी जिसको सब एडमायर कर पाएं कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी के बिहाफ पे और ब्रांडों की तरह साइनेज में भी कोई कंपनी बड़ी हो, चाहे उसको कोई भी बनाए, हमारे कलीग बनाए, हमारे कंपटीटर बनाए, इंडस्ट्री में का मेहनत करें, उनमें से कोई भी बनाए, मगर इस तरह कि जिसको एज एन एड लोग देख पाए. सो टेक guest, hey Deepak, and welcome. दीपक आप कर सकते हैं. हेलो कपिल. हाय, गुड इवनिंग कपिल. गुड इवनिंग सर जी. कपिल, आई थिंक आपके थोड़े नेटवर्क इशू हो रहे हैं इस टाइम पे. हाँ, हो सकता है नेटवर्क का कुछ हो, तो मैं माफी चाहूंगा अगर नेटवर्क का कुछ डिस्टर्ब आए तो. कैन यू हियर मी नाउ? यस. दीपक, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ दीपक, जो ऑडियंस ने सवाल भेजा अजम्पशन पे लिए करने का बोला है, तो पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा दीपक कि जो अजम्पशन वर्ड है दीपक, इसमें नॉर्मली हमारा साइनेज और ब्रांडिंग रेगुलर अजम्पशन देखते हो, किस किस टाइप का लोग अजम्पशन करते हैं, थोड़ा अगर एक दो अजम्पशन के बारे में बता पाए जो लोग रेगुलरली करते हैं. जैसे तो कई बार क्लाइंट बोलता है बिल्डिंग का साइज लो, तो मैं टाइल नाप के साइज नापने का कोशिश करता हूँ या अजम्पशन कर लेता हूँ. तो दैट आई हैव बीन डूइंग. थोड़ा अगर आप बता पाए जो आपने देखा कि किस किस टाइप के लोग पसंद करते हैं अपनी ब्रांडिंग इंडस्ट्री में. दीपक, अजम्पशन का मैं अगर आपको वर्ड में बताऊं तो मैं ये कहना चाहूंगा, अजम्पशन करने से है ना, एक्चुअल में दो पर्सन कंफ्यूज होते हैं. फर्स्ट खुद आप, सेकंड क्लाइंट जिसने अजम्पशन किया ही नहीं है. रीजन ये है कि क्लाइंट ने सपोज आपको वीडियो कॉल पे ही अपना कुछ ब्रीफिंग दी है कि दीपक मेरी वॉल ये है, आपका इसको मेजर करना है. क्लाइंट का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है. बट कितना मेजर करना है, अब वो खुद अजम्पशन कर लेते हैं कि शायद आई थिंक क्लाइंट ने हाफ वॉल बोली है, कि उसका लोगो तो हम सिर्फ हाफ वॉल पे यूज कर सकते हैं. बट हमें क्या है, डिजाइन पार्ट को देखते हुए हमें कंप्लीट वॉल का साइज लेना चाहिए होता है, कि ताकि हम प्रॉपर मॉकअप दिखा सके एंड उसको क्लियर कर सके क्लाइंट के साथ डिस्कस करके. एंड
हम उसी चीज को, अगर सपोज क्लाइंट आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप उसे वापसी कंटिन्यू हम्म, कॉल कर सकते हैं कि सर आपकी बात मैं समझ गया, मेरे को कौन सी वॉल अपना मेजरमेंट करनी है, प्लीज आप उसे एक बार क्लियरिफाई कर दीजिए, वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 3। अगर आप ये चीज पहले से ही क्लियर करके चलेंगे तो आप इस अजम्पशन के अंदर फंसेंगे ही नहीं। आपने इमेजिन कर लिया सपोज जैसे वॉल नंबर 1 है बट क्लाइंट को चाहिए वॉल नंबर 2, तो यहाँ हमने पे आप पूछा भी ही नहीं, डिस्टर्ब सवाल नहीं होते हो, पूछा। क्लाइंट क्लाइंट भी डिस्टर्ब होता है। तो उस केस में क्या होता है कि क्लाइंट आपकी सर्विस से एक तो डिस्टर्ब होता है। आप अपने सवाल रखो क्लाइंट के आगे, क्लाइंट भी अपने सवाल रखता है कि भाई मेरे को बताओ इस वॉल पे क्या अच्छा लगेगा, मेरे को बताओ मेरी बिल्डिंग पे कौन सा साइनेज अच्छा लगेगा। अगर क्लाइंट आपसे अच्छा सवाल दीपक, पूछ एक तो सकता है तो जी। मुझे भी जानना था, जैसे एक तो हो गया आपने साइज का, हम लोग रेगुलरली अजम्पशन करते हैं कि साइज को हम लोग तुक्का मार देते हैं क्योंकि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती ग्राउंड पे। इसके अलावा आपको कभी कॉस्टिंग वगैरह कभी कुछ अजम्पशन या आर्टवर्क का अजम्पशन कभी लगा कि आर्टवर्क में भी कभी अजम्पशन होता है क्या? जी आर्टवर्क बिल्कुल अप्रूवल होता के है टाइम पे। आर्टवर्क के अंदर। आर्टवर्क अप्रूवल के टाइम पे सपोज इन केस जैसे कि कुछ कुछ लेटर्स होते हैं जो नॉन लीट बन सकते हैं, लिट नहीं बन सकते। हाँ हाँ। जैसे कि अगर ये दिक्कत आती है सिर्फ फ्रेशर्स के टाइम पे, कि अच्छा, फ्रेशर्स को उस टाइप की नॉलेज नहीं मिल पाती है, कि उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं हो पाता है कि इस लेटर के अंदर लाइट आ पाएगी। तो वो अगर अज्यूम कर मान के लेते हैं कि चले चलो किसी, ऐसा ही क्लाइंट ने बोला होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सर मॉकअप, एक्चुअल में आजकल एआई आ चुका है, एआई कुछ इस तरह के मॉकअप अपना शेयर करता है कि क्लाइंट खुद एज्यूम करता है कि यार लोगो तो एआई ने बहुत अच्छा बनाया है, क्या ये मैं हाँ अपना अप्लाई कर सकता हूँ। एक्चुअल में एआई जो चीज कर रहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाती कुछ कुछ कंडीशंस पे। पॉसिबल, बिल्कुल। मींस अगर आपको एसीपी बोर्ड बनाना है तो उसके अंदर आपको अल्फाबेट की हाइट कम से कम 2 इंचेस रखनी होगी। करेक्ट। कटिंग पे अगर आपको 3D मॉकअप के 3D के अकॉर्डिंग चलना है तो 4 to 5 इंचेस रखनी होगी। अगर आप उससे नीचे रखते हो तो वो 3D पॉसिबिलिटी नहीं बनती लेटर के अंदर, विदाउट लाइट में, विद लाइट में, सॉरी। परफेक्ट। तो दीपक, इसका ना तो एक फॉलो अप क्वेश्चन इसी में था कि जो अजम्पशंस है, क्लियर तो हमारे पर्सनल एंड पे हो गए। अगर हम लोग एक क्लाइंट और एक वेंडर के एंड पे बात करें तो ये अजम्पशन कैसे क्रिएट होता है, मतलब मेनली रीजन, और इसके क्या क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकते हैं, मतलब अगर इसका बुरा से बुरा हम सोचे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते अजम्स हैं assumption? अजम्पशंस का देखो मैं अगर आपको बता के चलूं, अगर आप इनकेस आपका कोई वेंडर है, अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो, ठीक, तो अजम्पशन वहां पे हो सकता है या तो आप कॉल करके खुद वेंडर के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, पहला केस। दूसरा केस ये बन सकता है कि वेंडर, आप अगर वेंडर कंफ्यूज है, अगर वेंडर आपको कॉल नहीं कर रहा है, अगर वो किसी हम्म, चीज को लेके कंफ्यूज है तो उस कंफ्यूजन को दूर करो। कॉल करने में वेंडर और आपके रिलेशन काफी अच्छे बनते हैं। क्यों? वेंडर के साथ आप डेली वर्क कर रहे हो, डेली काम कर रहे हो, ना कि आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। वेंडर इज अ पार्टनर, आपका पार्टनर है, तो पार्टनर से आप सवाल पूछने के हकदार हो कि दीपक इस केस में ये जो आपने फाइल भेजी है इसमें मेरे को ये डाउट है, आप प्लीज इसे क्लियर करेंगे। अगर मैं उस चीज को क्लियर करूंगा तो उसके माइंड में भी वो चीज रहेगी कि हाँ ये चीज ऐसे बननी है। अगर वो एजम्पशन कर लेगा कि दीपक भाई ने ये चीज भेजी हुई है तो ये ऐसे बनेगी, बट मैं इमेजिन कुछ और कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे, इमेजिन आप कुछ और कर रहे हो मेरे लिए, तो खराब जो हो चीज जाएगा आपके पूरा। दिमाग में है तो वो चीज मैं नहीं पढ़ सकता, और जो चीज मेरे दिमाग में वो चीज आप नहीं पढ़ सकते। तो अजम्पशन में यही कंफ्यूजन होता है कि जब तक मैं अपनी आपको फीलिंग्स नहीं बताऊंगा, जब तक मैं आपको अपने थॉट्स नहीं बताऊंगा, जब तक आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। नहीं कर मेन सकते एक। एजम्पशन का यही है कि जब तक आप अपने किसी को क्रिएटिविटी, किसी को अपने थॉट्स क्लियर नहीं करोगे तो उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, अगर आप इस चीज को लेके बैठे हो तो। करेक्ट। एक वर्ड है ना कि मैं समझ गया, और एक होता है एक्चुअल में समझना। इनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? एक है ना कि मैं समझ गया, और एक हो कि एक्चुअल समझना। कभी ऐसा ब्लंडर हुए हैं अपने साथ? मैं अगर सपोज इन केस कि सर मैं क्लियर हूं नहीं, सपोज जैसे आपने बोला मैं समझ गया, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता। मैं हमेशा अपना हाथ उठा के बोलता हूँ सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा क्लियर कर दो आप इस चीज को। हाँ, थैंक मैं यू। अगर उस टाइम पे मैं बोलूँ ठीक है सर मैं समझ चुका हूँ, और फिर मैं क्लाइंट को बोलूँ और फिर क्लाइंट मेरे को बोले दीपक उस टाइम तो आपने बोला था आप समझ गए, तो दीपक, तो ऐसे वो कई क्या चीज कलीग हुआ। हमारे जो क्लाइंट के पास ना सवाल पूछने में डरते हैं, उन्हें ये मैंने लगता है एक कि चीज क्लाइंट ये चला नोटिस, जाएगा। मैं हाँ इसी जो मैं पिछली बात को ही मैं हाँ, कंटिन्यू करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज।
एक्चुअल में मैं ना कभी इस चीज को बोलने में कभी नहीं डरता कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, उसमें आपकी कोई वो नहीं है, डिसरिस्पेक्ट क्लाइंट के आगे। आप बिल्कुल। कंफ्यूज हो तो आप क्लियर करो ना क्लाइंट को, तो क्लाइंट भी आपको उसको और डिटेलिंग में बता पाएगा कि दीपक ये चीज ऐसे बनाने की मैं प्लान कर रहा हूं। अगर आप बोलो जी सर बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, और आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है कि क्लाइंट उसे कैसे इमेजिन कर रहा है, और आप खुद अपने अंदर सोच के बैठे हो कि हाँ मैं बना पाऊंगा जैसे जैसे सर ने बताया, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उसे उसी टाइम क्लियर करो। अगर आप बाद में क्लियर करने की सोचते हो तो वो बाद में कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, उसमें फिर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस उठते आएंगे भाई। करेक्ट दीपक, अगर इसी के साथ ये जानना चाहें कि जैसे जो ज्यादातर अजम्पशन होते हैं ये मतलब इसका मेन रीजन क्या लगता है आपको? एक तो जैसे मैं सोच सकता हूँ कि जैसे एक जल्दीबाजी के चक्कर में, जैसे मैं मतलब मैं उस टाइप का आदमी जो क्लाइंट को, एक तो होता है कि यार मैं बिजनेस लॉस हो जाएगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो शायद क्लाइंट बोलेगा यार ये बेवकूफ है क्या, इसको इतना भी नॉलेज नहीं है, या वो ये सोचेगा, या हम जल्दीबाजी में रहते हैं, या सेल्स का प्रेशर होता है। आपके हिसाब से ये अजम्पशन ज्यादा किस रीजन से होते हैं? मतलब जरूरी नहीं कि हर बार फ्रेशर ये गलती करे, कई बार जो मार्केट में बहुत टाइम से काम करें वो लोग भी गलती करते हैं। तो आपके हिसाब से मेनली क्या रीजन होते होंगे जो ये assumption पे लोगों को लेके जाते हैं, या हम साइनेज वाले क्लाइंट सोच के चला जाए, assumption कर लेते हैं? अच्छा, ये डर लगता है, अच्छा मेनली डर के क्लाइंट चक्कर में ज्यादा। डर के चक्कर में होता है। यार एक बात बताओ, जो चीज अभी तक आपको मिली नहीं है उसे खोने का किस चीज का डर है? वाओ, ग्रेट, सुपर। नहीं, बिल्कुल नाइस है, मतलब जो क्लाइंट है ही नहीं हमारा अभी तक, करेक्ट है, सवाल तो पूछ उसे के किस चीज क्या को ही चल खोने का जाएगा। डर है? तो आप उस चीज को, उसे पाने के लिए अगर वो आपसे कुछ पासवर्ड मांग रही है तो आप उस पासवर्ड के बारे में पूछो ना सर। अगर सबको मैं दीपक का थोड़ा नेटवर्क शायद थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, वी विल बी राइट रीचिंग आउट टू हिम हाँ एंड विल, हाँ दीपक, हाँ दीपक, हाँ, प्लीज। अगर सपोज मैं आपसे अपना फोन दे दूं और मैं इसमें बोलूं कि एक मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो कपिल, तो आप मेरे से मेरे फोन का पासवर्ड तो पूछोगे ना? तो यही चीज हमें क्लाइंट से पूछनी है सर। वाह, ग्रेट, मतलब इट्स रियली न्यू न्यूज़ फॉर प्रोस्पेक्टिव तो। वाह वाह। ये किसी का और एक सवाल था कि जैसे हम लोग साइनेज प्रोजेक्ट में मेनली किन किन स्टेजेस पे आप ज़्यादा अजम्पशन का शिकार देखते हैं जो ब्लेंडर होते हैं? जैसे कि एक इंस्टॉलेशन के टाइम पे, एक हो गया प्रोडक्शन के टाइम पे, डिज़ाइन में, या कॉस्टिंग में। इन चारों में से अगर मैं दीपक शर्मा को पूछूं कि आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा ब्लेंडर आपने कहाँ पे देखे हैं? लगाने के टाइम पर अजम्पशन करना इंस्टॉलेशन टीम का कि यार सीडी से ही हो जाएगा, या कोई प्रोडक्शन का बनने के टाइम में, या डिजाइन का, या कॉस्टिंग में, इन चारों में से ज्यादा अजम्पशन आप कहाँ देखते हो दीपक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? लोग मेनली ज्यादा मैं अजम्पशन देखता कहाँ हूँ करते हैं? प्रोडक्शन पे, मेनली मैं देखता हूँ प्रोडक्शन पे। एक्चुअल में हमारी अच्छा। आंखें जो देखती है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कभी कभी हो नहीं पाती है। अच्छा। तो मेन एक्चुअल में हम कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हम कुछ भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, हम कंप्यूटर हाँ। स्क्रीन पे कुछ भी अपना प्राइसिंग फील कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। बट जब तक हमें एक्चुअल में मार्केट की वैल्यू का पता नहीं रहेगा, वैल्यू का मार्केट में, जैसे कि अभी वॉर के थ्रू अभी मुझे मालूम चला है कुछ टाइम पहले कि एल्युमिनियम पे रेट बढ़ चुके हैं, ट्वेंटी बहुत थर्टी बढ़िया। परसेंट रेट इंक्रीज हो चुके हैं। अगर मैं हम्म। एजम्पशन करता और मैं प्रोडक्शन से विदाउट डिस्कस किए हुए रेट सबमिट करता तो उसमें मेरा लॉस था। एक मेन दिक्कत तो यहाँ पे आती है, और दूसरी चीज कि आप किस हिसाब से अपने साइनिज को देख रहे हैं जो आपने प्रोडक्शन के अंदर दिया हुआ है, क्या वो उस चीज में ओके, पॉसिबल है, प्रैक्टिकली है? बन पाएगा नहीं उस बन चीज में पाएगा, थोड़ा दिक्कत परफेक्ट। आता है। बट हाँ, तीसरा अगर आता है रैकी के पार्ट में कि आप एजम्पशन कर रहे हैं कि 14th फ्लोर पे। हाँ, एक पॉइंट ये अच्छा आया मेरे एक दिमाग में पिन आई। इस केस में मैं खुद क्लाइंट को बोलता हूँ, अभी मेरा एक क्लाइंट है, अभी हाल ही का ही केस है। क्लाइंट हाँ, को मैंने, एक साइनिस था, 2D साइनिस था, तो उसमें ब्लैक ठीक लेटर है। था। हाँ हाँ। तो उसमें क्या था कि हम ब्लैक लेटर में लिट कैसे कर सकते हैं, डे नाइट सीट लगा के यूज कर सकते हैं या ब्लैक डॉटेड फ्लेम लगा के यूज कर सकते हैं अगर हमें लाइट करेक्ट। चाहिए तो। करेक्ट। तो मैंने क्लाइंट को क्लियर कट बोला, सर ब्लैक के अंदर लाइट पॉसिबल है, बट उसके अंदर आपको वो फील नहीं मिलेगी जो व्हाइट के अंदर मिलती है। करेक्ट, जाहिर सी बात है, तो कम करके क्लाइंट ने आएगा, ठीक वही है। चीज मेरे ऊपर छोड़ दी कि दीपक आप बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। मैंने हाँ, क्लियर फिर? कट बोला, सर देखो
मेरे को तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी, ताकि आपने कल खुद को समझ सपोज लिया। इन करेक्ट केस मैं उसे बोल देता कि नहीं सर विदाउट लाइट करा लो आप, बाद में वो मेरे करेक्ट। ऊपर ही बोल देता कि दीपक ये चीज तो मैंने तेरे ऊपर छोड़ी थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। मैंने उसे दोनों रेफरेंस भेज दिए कि सर आपकी देख लो भाई, चॉइस है, मेरे को तो दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों पैसा मिलेगा। करेक्ट, हमारा काम है अपना। दोनों करेक्ट। अच्छे लगते हैं, लाइट भी विदाउट लाइट भी। अब आप बताओ, मैं आपको रेफरेंस इमेज भेजता हूँ, क्लाइंट ने फिर थक हार के कम से कम 2 दिन के बाद उसने अप्रूव किया कि आप लाइट के साथ कर दो। तो इस केस में मैं सेफ हूं कि क्लाइंट परफेक्ट। ने अप्रूव किया हुआ है। अगर मैं क्लाइंट एजम्पशन अप्रूव। करता, क्लाइंट को बोलता नहीं सर यहाँ पे तो विदाउट लाइट अच्छा लगेगा, ठीक, तो मैं वहां से कंफ्यूज कर रहा हूँ, और लगने के बाद वो मेरे को बोलता कि दीपक यार अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें लाइट चाहे थोड़ी सी होती हाँ, पर होती जरूर। रिलेशनशिप खराब तो हो गया वो ना, अपना जहर नहीं रिलेशनशिप बना फैलाना नहीं यार सके। मेरे को। देखो, जहर फैलाने का काम हम खुद करते हैं भाई, हम क्लाइंट के करेक्ट। दिमाग में ठोस डाल देते हैं कि सर एक नंबर बोर्ड लगेगा आपका, कि सर आप इस मार्केट जैसा बोर्ड होगा ही नहीं। यार मार्केट में सबने नए बोर्ड लगाए हैं, ऐसा जहर फैलाओ मत। सर मैं ये करेक्ट। नहीं कहूंगा कि सबसे अच्छा आपका लगेगा, आपका नया बोर्ड है स्टार्टिंग में अच्छा ग्लो करेगा, तो बिल्कुल। क्लाइंट बोलेगा यार कैसा मुंहफट आदमी है, तो सामने बोल के जा रहे हैं। यार किसी को झूठ बोल के कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, बकायदा कुछ अपने नहीं। आप को परेशान करने वाली बात होती है, जहां तक मेरे को करेक्ट। लगता है। तो क्लियर कट बात करके चलो, तो उसमें आप रात में अच्छी तरीके से सोओगे, दिन में सो अच्छी तरीके पाओ। से उठोगे, और अच्छी तरीके से आप काम करोगे। अगर इनकेस अगर आप एक ही क्लाइंट के चक्कर में उलझे हुए हो ना, तो आप अपने बकाया काम कर ही नहीं सकते। कर नहीं सकते। करेक्ट। दीपक, अगर आप ये जो अपनी टीम को ये मतलब मेनली मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम को अजम्पशन पे काम ना करने की जगह क्लैरिटी पे काम करने के लिए कैसे ट्रेन करते हैं? थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, हाउ डू यू ट्रेन योर टीम, जो आपके कलीग हैं या प्रोडक्शन टीम है, उनको आप ये अजम्पशन से दूर रह के क्लैरिटी पे काम करने के लिए कैसे उत्साहित करते हो, प्रोत्साहित करते हो, या उनको कैसे ट्रेन करते हो? थोड़ा बता पाएं अगर हमको सीख पाएं देखो, तो। एक अगर मेरे को पता नहीं, मैं आपका म्यूट हो गया दीपक भाई, बट आपकी हाँ आवाज़ जो नहीं आ रही है। हाँ, दोबारा बोलिए प्लीज़। हाँ, प्लीज़, ना अभी आ रही है मैं कह प्लीज़। रहा हूँ, जो अभी आपका क्वेश्चन था ना, उसमें मैं थोड़ा जी, जी, कंफ्यूज हूँ, बट जो थोड़ा मैं थोड़ा बहुत समझा उस चीज में, जी। आपने ये पूछा है कि मैं अपनी टीम को कैसे ट्रेंड करता हूँ इस चीज के लिए। हाँ, अभी कि अजम्पशन हाल ना ही का करके क्लैरिटी करो। हाँ जी, जी, जी। क्लियरिटी जी, करो, हाँ बिल्कुल। जी, अभी हाल जी। ही का ही एक केस है मेरे पास, हाँ, हाँ, हाँ। कि एक जगह पे एक्चुअल में हमारे पास बीओक्यू आते हैं, अगर हम ठीक है किसी जी। कंपनी का काम करते हैं, तो उस बीओक्यू में जी। क्लियर वे में लिखा हुआ है एमएस फ्रेमिंग, ठीक है। एमएस-20 करेक्ट है। यहाँ पे मैं भी जी, क्लियर हूँ, मेरी कोटेशन में भी एमएस-20 है, करेक्ट। अप्रूव्ड है सारी चीजें। बट एक्चुअल में बिल्डिंग ओनर जो है उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे एमएस नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा हुँ, एल्युमिनियम। ठीक है जी, हमने इस चीज को भी मांग लिया। अब मैं अपनी टीम, प्रोडक्शन टीम से मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई वहां पे एमएस नहीं लगेगा, अगर इन जी, केस वहां पे लगेगा एल्युमिनियम, और ठीक इस है। एल्युमिनियम पे होगा पेंट। मेरे ठीक, को अच्छा इसकी डिकोडिंग। एक एक डिटेलिंग चाहिए। अभी शाम 6 बजे हाँ, की बात है, मेरे से वो अभी चल पेज रहा के हूँ लिए पूछ काम। रहे, मेरे से पेज के लिए पूछ रहे कि दीपक भाई इसमें 8 mm का स्क्रू लगेगा, 10 mm का। तो मैं वहां पे क्लियर हूँ, उन्हें पता है कि अगर दीपक भाई से बिना पूछे कुछ चीज परचेज की, तो इस टाइम पे वो फट चुकेंगे। यहाँ तक कि गुड, पेंट गुड पेंट है। की वीडियो भेजी है प्रॉपर, कौन सा कलर का पेंट होना है, किस के स्क्रू खरीद के लाने, किस के बोल्ट प्रॉपर। लगने, प्रॉपर। मतलब तो सोचना कुछ यहाँ नहीं है, पे जो मैंने भी उन्हें बात है क्लियर पूरा कट क्लियर बोला, कट, मैंने मैंने क्लियर मैंने कट मैंने बोल दो उन्हें पूरा। क्लियर कट बोला प्रोडक्शन को, देखो मैं नहीं कह। Deepak की आवाज़ again we lost, he was giving us the very, wonderful perspective that, there should not be any कॉल आ kind रहा of था assumption. बीच में। हाँ, दीपक प्लीज़। दीपक अगर ओके, we'll again try to reach out to him and there सॉरी are यार, few मेरी more questions कॉल to आ रही ask. थी एक बीच में। हाँ, हेलो, दीपक प्लीज़। क्लियर है? हाँ, दीपक, हाँ, हाँ, प्लीज़ तो गो मैंने अहेड। हाँ, उन्हें क्लियर कट बोला था कि देखो भाई, जिस क्लाइंट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसके साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता। मेरे को इसकी बिल्कुल। एक एक डिटेलिंग, कि इसमें क्या लग रहा है, ये सारी चीज मेरे को पता है, और वो चीज तुम मेरे से पूछ के ही लगाओगे। करेक्ट।
तो यहाँ पे मैं क्लियर कट था भाई उनके साथ कि डन भाई भाई। मेरे को तो भाई सारी एक चीज चीज का और अपडेट चाहिए। वो जरूरी है दीपक, मतलब और ये अच्छा याद ऑल दिलाया ऑल। भाई ये तुमने। अभी मेरे को आगे डॉक्यूमेंट भेजना है क्लाइंट को ओके, एक चीज और कि दीपक, मैं ना कौन इसी कौन के साथ पूछ प्रोडक्शन रहा से था। आ रहा है। देखो भाई, आपको ना अगर जैसे कभी भी अजम्पशन का फायदा मिला हुआ है, मतलब एक भी परसेंट कभी आपको फायदा मिला है, इतने साल की जर्नी में, वो आप 2012 से काम कर रहे हो, कभी भी आपको अजम्पशन का फायदा मिला है कि चलो आपने कुछ अज्यूम किया हो यार कि ये कर लूंगा, कभी फायदा मिला है या हमेशा नुकसान हुआ है, थोड़ा बता सकते हैं ऐसा कुछ? कभी कभी यार तुक्का फिट जॉनसन बढ़ा का आपका, मतलब होता है ना, कभी कभी फायदा मिल जाता है, हमने तुक्का मारा तुक्का और वो लग फिट बैठ जाता है। गया तुक्का। तो कभी ऐसा हुआ है या हमेशा नुकसान हुआ आपको यार अजम्पशन इस करके? केस में तो मैं क्लियर कट बताऊंगा यार, मेरे को ध्यान नहीं है सही बताऊं तो। अच्छा, अगर चलो कभी कोई हुआ होगा नहीं। तो वैसे तो मैं अपने सारे पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ कि वायरिंग कहाँ से निकलवानी है आपको, कौन सी चीज है। हाँ, अगर हाँ कभी तुक्का लगा होगा तो वो चीज का मेरे को ध्यान नहीं है। ओके। अगर मैं दीपक इसमें ये कि अगर कभी हमारे अजम्पशन के चक्कर में, चाहे वो इंस्टॉलेशन टीम, प्रोडक्शन टीम, डिजाइन या कॉस्टिंग, किसी के अगर अजम्पशन के चक्कर में कोई केस खराब हो गया या क्लाइंट के साथ हमारा रिश्ता खराब हो चुका है, तो कोई मैंने उसको कैसे हैंडल करें, उसको प्रोफेशनली कैसे ट्रैक पे लाएं, कुछ आइडिया, कुछ एडवाइस? देखो अगर कोई केस खराब होता है प्रोडक्शन के चक्कर में, इन केस किसी या भी तो चक्कर में हम। हम्म, फॉलो अप के चक्कर में, तो आप उसे क्लियर हम्म, कट आप बता सकते हो कि सर इस इशू की वजह से ये चीज हमारी खराब हुई है, उसके लिए मैं, अगर आपकी गलती है उसमें तो आप अपनी गलती हाँ, मानो, बेझिझक मानो। क्योंकि अपनी गलती मानने से है ना, क्लाइंट थोड़ा शांत भी होता है कि चल बंदे ने कम से कम अपनी गलती तो मानी है। गलती तो मानी, करेक्ट, परफेक्ट है। अगर आप ठीक है उसके दीपक शर्मा। उस पॉइंट के चक्कर में अगर आप उससे बहस करते रहोगे तो वो चीज गलत है। अगर आप सोचोगे नहीं यार ये 50,000 का मेरा काम है, अगर मैं गलती मान लूंगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, आप वो चीज मत देखो यार। चाहे अगर आपको 50,000 के काम में अगर 2-3 हजार का भी लॉस, 5,000 10,000 तक का भी लॉस उठाना पड़ रहा है ना, तो आप उठा लो उस चीज को। उस लॉस के चक्कर में आपका क्लाइंट सेफ रहेगा। आप ये मत सोचो कि क्लाइंट के साथ वन टाइम ही काम करना है, लॉन्ग टाइम काम करने के लिए आप थोड़ा लॉस उठा सकते हो तो आप उठा लो। करेक्ट। दीपक भाई, थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज रियली नाइस टू हैव योर पर्सपेक्टिव, और इसमें ना हमारे वेजन को लेके कई डाउट क्लियर हो गए हैं। कोई एक एडवाइस जो न्यू कमर, जो हम लोग साइनेज वाले स्पेशली जो क्लाइंट से सवाल पूछने में डरते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस, अगर आप कुछ भी, अगर एक कोई आपका पॉइंट हो जो आप बोलना चाहें, वो डर कैसे निकालें, मतलब अजम्पशन के डर को, मतलब हम सवाल पूछने में क्यों डरते हैं, उसको कैसे निकालें, थोड़ा सा कुछ अगर हिंट दे पाएँ, मतलब जो बोल्ड कॉन्फिडेंस दीपक शर्मा में है, अगर हमें वो सीखना हो, तो कौन सा घुट्टी पीना पड़ेगा पड़ेगा, कौन सा दवाई हमें लेनी पड़ेगी? एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर प्लीज दीपक, बिफोर वी बाइंड अप? डर का रीजन ये है कि आप किसी की एक तो चोरी नहीं कर रहे, तो आपको उससे डरने की क्या चीज, क्या बात है। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे ना तो फिर आप हम्म, आगे बढ़ ही नहीं सकते। रीजन ये है, सवाल का जवाब देना, सवाल को समझना और सवाल को समझाना, ये चीज आदमी के अंदर होनी चाहिए। अगर इन केस अगर आप स्कूल में हो, अगर करेक्ट, आप मैथ का क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगर आप मैथ का क्वेश्चन हो, अगर आप उसे अपने टीचर से नहीं पूछोगे तो आप आई फिर उसे एग्री, सॉल्व कैसे कर पाओगे। तो पूछने पूछना में जरूरी शॉर्टकट। है, अगर किसी चीज को सॉल्व करना है तो पूछना जरूरी है, बिना पूछे वो चीज सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आपको अपने घर की भी कंडीशन, अगर आपको अपने घर के लिए भी कुछ करना है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना कि पापा मैं ये चीज कर सकूं। अगर आप अपने पापा से सवाल ही नहीं करोगे कि मैं ये चीज कर सकूं, तो कुछ नहीं आपके कर पापा सकते। आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे। अगर वो बोले कि कर ले, अगर वो आपसे सवाल ही ना करे उस केस को लेके, तो आप भी करेक्ट, थोड़ा डाउटफुल रहेंगे कि यार मेरे मैंने ये सवाल किया अपने पापा से, क्या मेरे पापा ये सवाल पूछ के नाराज तो नहीं होगे, नर्स नहीं होगा, सवाल सुन करेक्ट, के बोलेंगे नहीं सॉरी तो। नाराज तो नहीं होगे। हाँ, अगर हम्म, आपके पापा आपके साथ, अगर मान लो सपोज आपने इनके से एक सवाल पूछा कि पापा मैं एक गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ, आपके पापा ने आपसे सवाल नहीं पूछा रिप्लाई में, तो आपके मन में एक डाउट आ जाएगा कि यार नाराज नहीं मैंने होगा, गाड़ी की पूछी पापा से, पता नहीं पापा क्या सोच रहे, कुछ बोले ही नहीं, नाराज नहीं होगा, चुपचाप करेक्ट। बैठ गए। अगर पापा पूछे कि भाई तेरे पास है अभी इतना,
कि तू ले सकता है, तो मैं उसका जवाब देता, हाँ पापा ले सकता हूँ। ठीक है बेटे ले। तो तू गाड़ी खुशी खुशी लेने जाता कि हाँ यार पापा ने ग्रीन एटलीस्ट चिट दे दी मेरे को। green chit. हाँ Thank you, Deepak. Thank you very much. You know, it was really nice to have you, and I sincerely hope कि जो सवाल ऑडियंसेस ने भेजा था, हम उसका काफ़ी हद तक जवाब देने में आज मतलब उनको समझने में हेल्प मिला होगा कि अजम्पशन एक जहर है, इट्स ए पॉइजन। जो अजम्पशन का ज़िंदगी जिएंगे, दे कैन नॉट प्ले ए लॉन्ग टर्म गेम इन दिस साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री। So everyone, thank you very much for joining with us and having us here. ऑल व्हाट वी वुड रिक्वेस्ट यू कि अपने सवाल भेजते रहिएगा। हम लोग रोज ऐसा कोशिश करेंगे आपके सवालों का अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बेस्ट आंसर देने का। एंड वी ऑल वुड लाइक टू लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर टू मेक दिस वंडरफुल signage and branding industry more transparent, more honest, more opportunities for everyone. अपने रिक्वायरमेंट अपने अपने जो भी वट एवर द क्वेश्चंस कम्स टू योर माइंड, कीप ऑन शेयरिंग, वी विल ट्राई बेस्ट ऑफ अस टू आंसर। एंड इट वाज रियली nice to have you, Deepak, and we'd love to see you again. Thank you very much, everyone. God bless you. Take care. Thank you very much. Thank you so much. God bless you.